एक बार द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ महल में बैठे थे। रुक्मिणी जी के मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। प्रभु, उन्होंने विनम्रता से पूछा, आपके हृदय में सबसे प्रभु, विशेष कौन है? आपके हृदय में सबसे विशेष स्थान किसका है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन तुरंत उत्तर नहीं दिया। कुछ दिनों बाद कृष्ण जी रुक्मिणी को वृंदावन ले गए। वहां की गलियां, यमुना किनारा और बांसुरी की मधुर धुन वातावरण को भक्ति से भर रही थी। तभी रुक्मिणी ने देखा कि एक साधारण सी गोपी राधा कृष्ण का नाम सुनते ही भाव विभोर हो गई। उनकी आंखों में प्रेम और भक्ति का सागर था। रुक्मिणी ने आश्चर्य से पूछा, क्या यही राधा है? कृष्ण ने कहा, हाँ, राधा मेरा वो प्रेम है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं। उनका प्रेम केवल पाने के लिए नहीं, बल्कि समर्पण के लिए है। रुक्मिणी जी ने सोचा कि वो भी कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं। इसे समझाने के लिए कृष्ण ने एक लीला रची। उन्होंने कहा कि उनके सिर में बहुत पीड़ा है और केवल किसी सच्ची भक्त की चरणों की धूल ही उन्हें ठीक कर सकती है। ये सुनकर सभी डर गए, क्योंकि भगवान को चरणों की धूल देना पाप माना जाता था। लेकिन राधा ने बिना एक पल सोचे अपनी चरण रज दे दी और बोली, यदि मेरी कान्हा का दर्द दूर हो जाए तो मुझे हर पाप स्वीकार है। ये सुनकर रुक्मिणी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने समझ लिया कि राधा का प्रेम सबसे पवित्र और निस्वार्थ है। तभी से राधा कृष्ण का नाम संसार में सच्चे प्रेम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। द्वापर युग के अंत में जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा, तब भगवान कृष्ण ने अपना अवतार समाप्त करने का समय समझ लिया। महाभारत युद्ध के बाद यादव वंश में अहंकार और कलह बढ़ गया था। एक दिन ऋषियों के श्राप के कारण यादवों के बीच भयंकर लड़ाई हुई और पूरा यादव वंश नष्ट हो गया। ये देखकर भगवान कृष्ण बहुत शांत हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अब उनका पृथ्वी से जाने का समय आ चुका है। भगवान कृष्ण अकेले जंगल की ओर चले गए। वे एक पीपल की पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए। उसी जंगल में जरा नाम का एक शिकारी शिकार खोज रहा था। दूर से उसे भगवान कृष्ण का पैर हिरण की आंख जैसा चमकता दिखाई दिया। उसने बिना सोचे अपना तीर चला दिया। तीर जाकर भगवान कृष्ण के पैर में लगा। जब शिकारी पास आया तो उसने देखा कि उसने गलती से भगवान कृष्ण को घायल कर दिया है। वो डर गया और रोते हुए क्षमा मांगने लगा। लेकिन भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ये सब नियति का भाग है, तुम्हारा कोई दोष नहीं। उन्होंने शिकारी को क्षमा कर दिया। इसके बाद भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से अपना शरीर त्याग दिया और बैकुंठ धाम लौट गए। माना जाता है कि उनकी पृथ्वी छोड़ते ही कलयुग का आरंभ हुआ। भगवान कृष्ण की मृत्यु हमें ये सिखाती है कि संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी को एक दिन इस संसार को छोड़ना पड़ता है, चाहे वो स्वयं भगवान ही क्यों न हो। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। उनमें भगवान राम सबसे बड़े, विनम्र और धर्मप्रिय थे। जब राम युवा हुए तब उनका विवाह मिथिला की राजकुमारी सीता से हुआ। सीता अत्यंत सुंदर, दयालु और पतिव्रता थीं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और अयोध्या में सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय लिया, लेकिन कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांग लिए। उसने भरत को राजा बनाने और राम को 14 वर्ष का वनवास देने की इच्छा जताई। पिता के वचन की रक्षा के लिए राम ने बिना विरोध वनवास स्वीकार कर लिया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन चले गए। वन में वे साधारण जीवन बिताने लगे। एक दिन रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। सीता को बचाने के लिए राम ने वानरराज सुग्रीव और भक्त हनुमान की सहायता ली। हनुमान समुद्र पार करके लंका पहुंचे और सीता को राम का संदेश दिया। इसके बाद राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया। 14 वर्ष पूरे होने पर राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट आए। अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। तभी से दीपावली का पर्व मनाया जाता है। राम और सीता की कहानी हमें प्रेम, त्याग, सत्य और धर्म का पालन करने की शिक्षा देती है।
नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे YouTube चैनल दिव्या दर्पण में। अगर आपको भगवानों की सुंदर कहानियां, भक्ति वीडियो और 3D कार्टून स्टोरी पसंद है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।